आज का जो टॉपिक है वो है पंक्चुएशन। ये चैप्टर नंबर 26 है और हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रैनन मार्टिन की बुक से है। ये बुक 2 का चैप्टर 26 है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पंक्चुएशन क्या है या ये जो से है। पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज़ ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स एंड स्टॉप्स इन राइटिंग। आप लोगों को बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं फुल स्टॉप, कॉमा। तो ये जो सारे लाइक सिंबल्स हैं या जो कुछ इंडिकेट कर रहे हैं मीनिंग्स, तो ये सब पंक्चुएशंस हैं। जो सबसे कॉमनली 6 यूज़ होती हैं वो नंबर 1 पे फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप का आपको पता है कि लाइक एक डॉट है। कॉमा के अंदर क्या होता है कि एक डॉट और उसके साथ एक छोटी सी लाइन होती है, इंडिकेट करती है। देन सेमी कॉलम है, लाइक एक फुल स्टॉप एंड देन एक कॉमा ऊपर नीचे होता है ये, ठीक है। कॉलन के अंदर 2 डॉट्स हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन मार्क आप सब लोगों को पता है। एक्सक्लेमेशन मार्क के अंदर एक स्ट्रेट लाइन है एंड देन डॉट है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि लाइक कुछ अनकॉमन है जिसके अंदर डैश है, सिंपल। ये आपने काफ़ी जगह पे देखा होगा डैश। अदर देन दैट इज़ parenthesis, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। ये किस लिए हैं? 2 कॉमास इकट्ठे हो जाएंगे कि कोटेशन को शो करने के लिए, ठीक है। अब ये आपने सिंबल्स देखे होंगे लेकिन यहाँ पे थोड़े से हाईलाइट कर देती हूँ मैं। ये parenthesis, ये डैश एंड दैट इज ये कोटेशन मार्क्स। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि फुल स्टॉप के बारे में। सबसे पहला फुल स्टॉप ही है, इसको हमने कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फुल स्टॉप रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट पॉज एंड सेपरेशन, ठीक है। जो बहुत क्लियर और ऑब्वियस सेपरेशन होगी सेंटेंसेस में, जहाँ हमने क्लियरली शो करना होगा कि ये सेंटेंस ख़त्म हो गया है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? फुल स्टॉप करेंगे। It is used to mark the end of a declarative or an imperative sentence। जहाँ पे for sure sentence ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हम full stop यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल दी हुई है, dear patient, dear comma patient comma gentle comma noble Neil was dead। अब यहाँ पे क्या है? एंड पे आया है फुल स्टॉप, यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है और मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। देन सेकेंड यूज़ जौन सा है फुल स्टॉप का। फुल स्टॉप कैन बी यूज्ड इन एब्रीविएशंस बट दे आर ऑफन ओमिटेड इन मॉडर्न स्टाइल। जो क्या कहते हैं फुल स्टॉप है वो एब्रीविएशंस में यूज्ड होता है लेकिन अब मॉडर्न स्टाइल में कई दफ़ा नहीं यूज़ होता। फॉर एग्जांपल एम डॉट ए डॉट, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल वर्ड्स हैं क्योंकि ये एब्रीविएशन के हैं, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अदरवाइज कैपिटल एम और कैपिटल ए भी लिख सकते हैं। इसकी और भी एग्जांपल्स हैं नीचे। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉमा के यूज़ पे। कॉमा का जो फर्स्ट यूज़ है, द कॉमा सेपरेट्स द comma represents the short pause and is used to separate a series of word in same construction, ठीक है। जो फुल स्टॉप था वो क्या है? ग्रेटेस्ट पॉज है। और इसके अंदर टू नंबर 1 है, टू सेपरेट अ सीरीज़ ऑफ वर्ड इन अ सेम कंस्ट्रक्शन। जो एक ही तरह के सारे वर्ड्स होंगे उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ होगा। अब इसकी एग्जांपल्स देख लें। नंबर 1 पे है इंग्लैंड कॉमा फ्रांस एंड इटली फॉर्म्ड एन अलायंस। अब इंग्लैंड और फ्रांस क्या है? कंट्रीज़ हैं दोनों, तो इनमें डिफरेंस करने के लिए कॉमा लगा हुआ है। ही लॉस्ट लैंड्स मनी लैंड कॉमा मनी कॉमा रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसने क्या क्या चीज़ें खोई हैं? तो वो एक ही कंस्ट्रक्शन के वर्ड्स हैं ना कि उसने ये भी खो दिया वो भी खो दिया। तो लैंड्स कॉमा मनी कॉमा रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड कंडीशन, टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड कनेक्टेड बाय एंड, ठीक है।
जितने भी वर्ड्स को एंड से जोड़ा जाएगा और वो पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, एक ही तरह के वर्ड्स होंगे या वो इकट्ठे को एग्जिस्ट करते होंगे कि उन्होंने साथ ही रहना है, तो उनको अलग करने के लिए बाकी सेंटेंस से कॉमा यूज़ होगा। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। वी शुड बी डिवोट एंड हम्बल कॉमा चेयरफुल एंड सिंसियर, सरेन। अब इसके अंदर क्या है, डिवोट एंड हम्बल, फिर कॉमा आया है। सेकंड के अंदर देखें, हाई एंड लो, हाई एंड लो कॉमा रिच एंड पुअर कॉमा वाइस एंड फुलिश मस्ट डाई। अब क्या है, हाई एंड लो क्या है, पेयर ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। दूसरा रिच एंड पुअर कंट्रास्ट शो करने के लिए इकट्ठे हैं, फिर कॉमा आया है वाइस एंड फुलिश, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आफ्टर एंड नॉमिनेटिव एब्सल्यूट, ठीक है। कौन से वर्ड्स, नॉमिनेटेड एब्सल्यूट, इसको हम देखते हैं। ग्रामर के अंदर एब्सल्यूट नॉमिनेटिव एब्सल्यूट का मतलब ये है कि वो पार्ट ऑफ सेंटेंस जो मेन सब्जेक्ट और वर्ब को शो करता हो, लाइक जो मेन रेलेवेंट चीज़ हो रही है। अब एग्जांपल्स के अंदर देखते हैं। दिस डन कॉमा रिटर्न टू द ओल्ड मैन विद अ लवली स्माइल ऑन हर फेस, ठीक है। यहाँ पे दिस डन एज लाइक मेन, लाइक जो मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में बात हो रही है, तो इसलिए उसको अलग से किया है। सेकंड के अंदर है द विंड बीइंग फेवरेबल कॉमा द स्क्वाड्रन सेल्ड, ठीक है। ये अब किस चीज़ के मेन इवेंट क्या है कि विंड की वजह से ये सब कुछ हुआ। सेकंड एज द जीनियस मेकिंग मी नो आंसर कॉमा आई टर्न अबाउट टू एड्रेस माई सेल्फ टू हिम इन अ सेकेंड टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने एब्सोल्यूट को अलग से किया है, जहाँ पे ऑब्वियस बात आ जाती है। समटाइम ये जो नॉमिनेटेड एब्सोल्यूट है ये सेंटेंस के स्टार्ट में होता है एंड समटाइम एंड पे और मिडल में भी आ सकता है। इट्स नॉट कोई ख़ास कंपल्शन नहीं है। देन कम्स टू मार्क ऑफ अ नाउन और फ्रेज इन एन अपोजिशन। ओके, फोर्थ वाला जो इसका यूज़ है कॉमा का, वो है टू मार्क ऑफ अ नाउन और अ फ्रेज इन अपोजिशन, ठीक है। अब सेम जो सेंस वाले वर्ड्स होंगे जो ग्रामेटिकली पैरेलल होंगे, तो वो कौन से होंगे, अपोजिशन होंगे। Paul the apostle was beheaded in the region of Nero, ठीक है। मिल्टन द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट वॉज ब्लाइंड, ठीक है। मिल्टन क्या है, पर्सन का नाम है। द ग्रेट इंग्लिश पोइट, ये अब उसकी क्वालिटी है, वॉज ब्लाइंड। अब मिल्टन को कॉमा लगा के और उसके बाद उसकी क्वालिटी को कॉमा लगाया है ताकि पता चल सके कि नाउन यहाँ पे ये उसका नाम है और फिर देन उसकी क्वालिटी बताई हुई है। पंडित नेहरू कॉमा द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये ग्रामेटिकली पैरेलल हैं क्योंकि पंडित नेहरू भी एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है और द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी उसी की क्वालिटी है। और उसके बाद जो मेन बात है वो डाइड इन 1964 है। नेक्स्ट देखते हैं मार्क ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन एड्रेसिंग पीपल, ठीक है। जब आप किसी को बुला रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं, या किसी भी तरह से बुला रहे हैं, तो दैट इज़ एड्रेसिंग पीपल, किसी को बुलाना, ठीक है। उसको अलग करना कि आप किस नाम से उसको बुला रहे हो। समटाइम्स आप उसको जनरल बुला सकते हो, गर्ल बॉय मैन कह के, और समटाइम्स स्पेसिफिकली आप उनका नाम लेते हो, अली, फातिमा और एनी नेम जो उस पर्सन का है, मोहम्मद। तो इसके अंदर एड्रेस आप लोगों को कर रहे हैं। कम इन टू द गार्डन कॉमा मॉड। अब यहाँ पे जो नाम है उसको अलग करने के लिए कॉमा लगा है। हाउ आर यू मोहन, ठीक है। हाउ आर यू क्वेश्चन है, कॉमा लगाया और मोहन, ताकि पता चल सके कि आप किस नाम से उसको बुला रहे हो। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अब ये क्या है, नाम स्पेसिफिक नहीं है, क्वालिटी है, आप क्वालिटी से बुला रहे हो। शील्ड अस एंड गाइड अस,
तो यहाँ पे भी इसी मतलब आप किसी को बुला रहे हो उस जिस नाम से या जिस क्वालिटी से, उसको सेपरेट करने के लिए, मार्क ऑफ करने के लिए आप कॉमा यूज़ करेंगे। टू मार्क ऑफ टू और मोर एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज कमिंग टुगेदर। अब अगर दो एडवर्बल या एडवर्बियल फ्रेज इकट्ठे आ रहे हैं तो उनको अलग करने के लिए भी कॉमा यूज़ होगा। देन कॉमा एट लेंथ एट टार्डी जस्टिस वाज डन टू द मेमोरी ऑफ ओलिवर। सेवन्थ जो पॉइंट है जहाँ पे कॉमा ने यूज़ होने हैं, बिफोर एंड आफ्टर participle phrase provided that the phrase might be expanded into a sentence and is not used in merely qualifying sense। ठीक है, जहाँ पे सेंटेंस के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन होगी उसको सेपरेट करने के लिए बाकी सेंटेंस हैं। सीज़र हैविंग कंकर्ड हिज एनिमी रिटर्न टू रोम। यहाँ पे सीज़र कॉमा हैविंग कंकर्ड हिज एनिमीज कॉमा रिटर्न टू रोम। Eighth, before and after words, phrases and clauses let into the body of sentences। जहाँ पे भी सेंटेंस के अंदर फ्रेज और क्लॉज आ रहा होगा उसको सेपरेट करने के लिए बाकी सेंटेंस है। He did not, however, gain his object। ठीक है, अब ही डिड नॉट अलग से है, हाउएवर लाइक डिफरेंट है। गेन हिज ऑब्जेक्ट, अब ये क्या है, क्लॉज है, क्योंकि हिज इज़ लाइक सब्जेक्ट और गेन ऑब्जेक्ट जो सा है, दो वर्ड्स ये इसके प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे ये सारे जो उनसे वर्ड्स हैं इनके अंदर जहाँ जहाँ पे भी उसके लाइक सेंटेंस का डिफरेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है तो उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ हो रहा है। 9, टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ अ वर्ड स्पेशली अ वर्ब। जब एक वर्ब का वर्ड या कोई भी वर्ड ओमिट किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए कि यहाँ पे एक वर्ड मिस किया है, वहाँ पे कॉमा यूज़ हुआ है। Rama received a fountain pen, semicolon, Harry, a watch। ठीक है, अब यहाँ पे हैरी ऑल्सो रिसीव्ड अ फाउंटेन पेन को जब ख़त्म किया है तो कॉमा लगाकर उसको कंप्लीट किया है कि उसकी सेंस कंप्लीट हो। 10th में टू सेपरेट शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है द रेन डिसेंडेड एंड द फ्लड कम। द रेन डिसेंडेड कॉमा द फ्लड केम। जो 11th इसका पॉइंट है उसके अंदर है टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जहाँ में कोटेशन है, लाइक कोटेशन मीन्स किसी के भी स्पोकन वर्ड्स जो किसी ने खुद कहे हों उसको एग्जैक्टली वैसे ही लिखना। तो कोटेशन को बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए भी कॉमा यूज़ होगा। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। इन्वर्टेड कॉमास में एग्जैक्टली सो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेड एलिस। तो इसके अंदर एग्जैक्टली सो के दो जो वर्ड हैं इनको कॉमा से सेपरेट किया है बाकी सेंटेंस से। सेकेंड इसकी एग्जांपल है ही सेड दैट हिज डिसिप्लिन्स कॉमा वॉच एंड प्रे। ठीक है, वो इन्वर्टेड कॉमास में अलग से कोटेशन है और बाकी सेंटेंस अलग से है ही सेड टू हिज डिसिपल्स कॉमा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमास में गो देन कॉमा सेड द आर्ट एंड द डांस विंटर अवे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कह रहा है उसको भी अलग किया है। गो देन जो है इन्वर्टेड कॉमास में है उसको भी अलग किया है बाकी सब सेंटेंस से। 12th पॉइंट है बिफोर सर्टन कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। ठीक है, कंजक्शन से साथ भी ये कॉमा यूज़ होगा उसको करने के लिए। टू एक्ट दस इज़ नॉट विजडम बट फॉली। ठीक है, इसको अलग सेंटेंस को इसको कॉमा से सेपरेट किया है। टू एक्ट दस इज़ नॉट विजडम बट फॉली। 13th में टू सेपरेट फ्रॉम द वर्ब एज लॉन्ग सेंटेंस ओपनिंग अ सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ब को अलग कर रहे हैं बाकी सेंटेंस से। जब ख़ास तौर पे लाइक जब बहुत लंबा सेंटेंस हो तो उसके अंदर वर्ब को अलग करना है ताकि उसमें थोड़ी एक ब्रेक आ सके। द इनजस्टिस ऑफ द सेंटेंस प्रोनाउंस्ड अपॉन द ग्रेट साइंटिस्ट एंड डिस्कवरर। ठीक है, अब ये क्या है, नाउन है, ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स लाइक इतना लंबा सेंटेंस इज़ नाउ एविडेंट टू अस एल।
ये नहीं है, सॉरी, ये ऑल होगा यहाँ पे। द जस्टिस ऑफ द सेंटेंस pronounced upon the great scientist and discoverer is now evident to us all. 14 जो यूज़ है कॉमा का, टू सेपरेट अ नाउन क्लॉज वेदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रीसीडिंग द वर्ब। जो नाउन क्लॉज है उसको अलग करना है बाकी सेंटेंस से, उसको प्रीसीड शक पे सब्जेक्ट कर रहा हो या ऑब्जेक्ट कर रहा हो एज अ वर्ब। वट एवर इज़ कॉमा इज़ राइट, ठीक है। यहाँ पे नाउन क्लॉज को अलग किया है बाकी सेंटेंस से। 15 is to separate a clause that is not restrictive in meaning but is coordinate with the principal clause, ठीक है। clause को अलग करना है जिसका restrictive meaning ना हो। sailors कॉमा, यहाँ पे उसको वो जो subject है उसको अलग करें, who are generally superstitious, ठीक है। यहाँ पे अलग हो रहा है clause, इसके बाद आएगा say it is unlucky to remark on a Friday, ठीक है। ये हो गया 16 पॉइंट है, टू सेपरेट एन एडवर्बल क्लॉज फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। जो एडवर्बल क्लॉज है उसको प्रिंसिपल क्लॉज से अलग करेंगे। व्हेन आई वाज अ बैचलर कॉमा आई लिव बाय माई सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे एडवर्बल क्लॉज को अलग किया गया है प्रिंसिपल क्लॉज से। उसके बाद है यूज़ ऑफ सेमी कॉलन। ये डिफरेंट सिंबल है, सब इससे पहले हम सारा कौन सा कर रहे थे, कॉमा का कर रहे थे, यूज़ देख रहे थे। सेमी कॉलम है टू सेपरेट द क्लॉज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस व्हेन दे कंटेन अ कॉमा एज, जब आपने क्लॉज को अलग करना है कंपाउंड सेंटेंस में तो तब आप क्या यूज़ करोगे, सेमी कॉलन। ही वॉज ब्रेव कॉमा लार्ज हार्टेड मैन सेमीकोलन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ही वॉज ब्रेव, ठीक है, उसकी एक क्वालिटी है, उसको कॉमा से अलग किया है, लार्ज हार्टेड मैन, अब सेमीकोलन यूज़ किया है ताकि वो क्लॉज अलग हो जाए बाकी कंपाउंड सेंटेंस के अंदर। नंबर सेकंड उसका जो यूज़ है सेमी कॉलन का, टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉजेज, ठीक है। जब ज़्यादा क्लॉजेज आ रहे हैं और वो इतने ज़्यादा आपस में लिंक्ड भी नहीं है, लूजली लिंक्ड है, तो उनको किससे अलग करना है, सेमी कॉलन से। हर कोर्ट वॉज प्योर सेमी कॉलन हर लाइफ सरीन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका एक क्लॉज को दूसरा क्लॉज से डिफरेंट किया जा रहा है क्योंकि वो आपस में इतना क्लोजली लिंक्ड सेंटेंस नहीं है। देन है 214, द कॉलन मेक्स अ स्टिल मोर कंप्लीट पॉज देन एक्सप्रेस्ड बाय सेमी कॉलन। तो जो कॉलन का वर्ड कॉलन का साइन है वो ज़्यादा कंप्लीट पॉज को शो करता है सेमी कॉलन से, और समटाइम्स इनके साथ कॉलन के साथ डैश भी यूज़ होती है। इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। समटाइम्स कॉलन के लिए 2 डॉट्स यूज़ होते हैं एंड समटाइम्स 2 डॉट्स के साथ एक डैश भी यूज़ होता है, किस लिए, कॉलन के लिए, ठीक है। अब ये किस लिए होता है, टू इंट्रोड्यूस आ कोटेशन, ठीक है। सबसे पहले कॉलन किस लिए यूज़ होता है, जब आपने कोई कोटेशन इंट्रोड्यूस करानी हो। अब जैसे बेकन की ये नीचे कोटेशन है, बेकन सेज से पहले सेमी कॉलन यूज़ किए, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, ठीक है। वो यहाँ पे कोटेशन को सेपरेट कर रहे हैं बाकी सेंटेंस से, तो सेमीकोलन यूज़ हो रहा है। ओके, इसके बाद है एक और यूज़ जो कॉलन का है, बिफोर इनमरेशन। लाइक ये सिंपल इनमरेशन का वर्ड है, इसमें ई को ओमिट करें तो नंबर साफ मतलब नंबर की साउंड क्लियरली आ रही है। इनमरेशन का मतलब है कि मेंशनिंग नंबर्स लाइक 1 बाय 1, कुछ भी है तो उसको लाइक 1 बाय 1 सीरीज़ के अंदर एक्सप्लेन करना, तो वो नंबरेशन है। तो उसके अंदर क्या है, कॉलन यूज़ होगा क्योंकि हम अब क्या करने लगे हैं, नंबर वाइज चीज़ों को प्रेजेंट करने लगे हैं। द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ अ वर्ब इन इंग्लिश आर, अब यहाँ पे पहले कॉलन यूज़ किया है और उसके बाद उसकी जो सी हैं पार्ट्स को एक्सप्लेन किया, प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द पास्ट प्रिंसिपल, ठीक है। इसके अंदर नंबर वाइज जो चीज़ें एक्सप्लेन हो रही हैं उसको 1 बाय 1 करना है, तो नंबरिंग स्टार्ट करने से पहले कॉलन यूज़ होगा।
Okay, then between sentences grammatically independent but closely connected in a sentence. जो sentences grammatically independent होंगे लेकिन उनको आपस में loosely connect किया हुआ है तो उसको full stop की जगह क्या use हो रहा है, colon use हो रहा है. Study to acquire a habit of thinking, no study is more important. ठीक है, अब यहाँ पे फुल स्टॉप भी यूज़ हो सकता है लेकिन उसको अगर वो लिंक्ड हैं समहाउ लूजली लिंक्ड हैं तो इसलिए वहाँ पे कॉलन यूज़ किया हुआ है. ओके, ये 215 ये सबसे इजी है. क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ अ फुल स्टॉप आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, जब कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आएंगे, क्वेश्चन पूछने वाले आएंगे तो फुल स्टॉप की जगह क्या यूज़ होगा, क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा. इसकी एग्जांपल है हैव यू रिटन योर एक्सरसाइज. इसमें वो पूछ रहा है कि आपने अपनी एक्सरसाइज लिखी है तो इसके एंड पे क्या है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है. ओके, क्वेश्चन मार्क्स के बाद ये है एक्सक्लेमेशन मार्क. ये भी बहुत इजी है. एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शन एंड आफ्टर फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग सडन इमोशंस और विशेस. जहाँ पे भी सडन इमोशन लाइक कोई भी सिंपल इमोशन नहीं, सडन इमोशन या विश आ रही है तो वहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. वो इंटरजेक्शन के बाद भी आ सकता है, फ्रेज के बाद भी आ सकता है, सेंटेंस के बाद भी आ सकता है. तो इसमें एक पहली एग्जांपल है अलार्स एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ओ डियर फिर भी एक्सक्लेमेशन मार्क है. तो ये दोनों जो हैं सडन एक्सप्रेशंस हैं. व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज़, उसके बाद भी ये एक सडन इमोशन है कि आप उसको देख के परेशान हो रहे हो या एक्सप्रेस कर रहे हो तो ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. ओ व्हाट अ फॉल देयर कॉमा माई कंट्री मैन और उसके बाद फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है. ठीक है, लॉन्ग लिव द किंग. ठीक है, यहाँ पे भी एंड पे इंटरजेक्शन है. उसमें उन्होंने कहा है, एक और एग्जांपल दी है, ओ फादर एक्सक्लेमेशन मार्क आई हेयर द साउंड ऑफ गन्स. तो यहाँ पे ओ फादर जौन सा है, यहाँ पे गॉड को बुला रहे हैं बिकॉज क्रिश्चियंस क्या हैं वो इस तरह करके जीसस को अपना फादर मानते हैं तो इसलिए यूज़ हो रहा है. तो ओ हेमलेट स्पीक नो मोर, तो यहाँ पे भी ये क्या है, सडन इमोशन है तो उसके लिए एंड पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हो रहा है. Then comes inverted commas are used to enclose the exact word of a speaker or a quotation. तो ये भी बहुत इजी है कि जहाँ पे भी किसी की एग्जैक्ट बात जैसे उसने कही है उसी तरह लिख रहे हैं, उसके अल्फाज को लिख रहे हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है. तो आई वुड रेदर डाई ये अब इन्वर्टेड कॉमास में है. ही एक्सक्लेम्ड, अब फिर उसके बाद आगे उसका ही सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है इन्वर्टेड कॉमर्स में, देन जॉइन द ऑपरेशन ऑफ माय कंट्री. तो बाकी एग्जांपल्स में भी हम देखेंगे कि जितने भी कोटेशंस हैं वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हैं. देन एज लाइक 218 द डैश इज़ यूज्ड. ठीक है, अब जो डैश है वो किस लिए यूज़ होता है, नंबर 1 टू इंडिकेट एन एब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट. तो जब भी कभी यकदम सेंटेंस के अंदर एब्रप्ट यकदम से कोई स्टॉप आएगा या थॉट जो पहले से आइडिया चल रहा होगा वो चेंज हो जाएगा तो उसको किससे इंडिकेट करेंगे, डैश से. इफ़ माई हस्बैंड वर अलाइव डैश बट वाई लिमिट द पास. ठीक है, ये लूजली कनेक्टेड चीज़ है और इसमें सब्जेक्ट मैटर चेंज हो रहा है और यकदम चेंज हो रहा है, उसकी कोई बेस नहीं बनाई. पहले वो हस्बैंड के ज़िंदा होने की बात कर रही है और फिर उसके बाद कह रही है कि अब क्या पास्ट में रहना, तो वो उसने बात कंप्लीट नहीं की तो इसको किससे, डैश से कनेक्ट किया हुआ सेंटेंस को. नंबर 2 टू रिज्यूम अ स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है, लाइक कोई भी स्कैटर्ड मतलब कुछ भी लूजली चीज़ कनेक्टेड है और उसको लाइक उनको अगर आपने कंटिन्यू करनी है बात को तो आप डैश से कर सकते हो. फ्रेंड्स कंपनी कॉमा रिलेटिव्स ऑल डिजर्टेड है. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने डैश यूज़ किया हुआ है. ओके, हाइफन. हाइफन इज़ अ शॉर्ट लाइन देन अ डैश. डैश थोड़ी लंबी होगी और हाइफन छोटा होगा. इज़ यूज टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स. ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स जो ज़्यादा वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होगा तो उसको जोड़ने के लिए हाइफन यूज़ होगा. पासर बाय
इसको किससे यूज़ किया हुआ है, हाइफन यूज़ करके ज्वाइन किया हुआ है। मैन ऑफ वॉर, ठीक है, उसको किससे जोड़ा हुआ है, हाइफन से। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसको भी किससे यूज़ किया हुआ है, हाइफन से जोड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है parenthesis और डबल डैश। parenthesis और जो डबल डैश हैं वो सेम वर्ड सेंस में ही यूज़ होंगे। उनका क्या काम है, आर यूज टू सेपरेट फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस अ फ्रेज और क्लॉज विच डज नॉट ग्रामेटिकली बिलोंग टू इट। ठीक है, आपने सेंटेंस के अंदर जो पोर्शन ऐड किया हुआ है या वो ऑलरेडी वहाँ पे है, जो ग्रामेटिकली वहाँ पे बिलोंग नहीं करता, तो उसको आप किस में, प्रेंथेसिस में, ये मैथ में भी यूज़ होता है प्रेंथेसिस, और या फिर आप उसको डबल डैश से इंडिकेट करोगे ताकि रीडर को समझ आ जाए। ही गेन फ्रॉम हेवन, अब ये क्या है, प्रेंथेसिस के अंदर है इट वाज ऑल ही विश्ड, ठीक है, अ फ्रेंड, ठीक है। अगर हम इसको वैसे रीड करेंगे, ही गेन फ्रॉम हेवन अ फ्रेंड, ठीक है, और उसमें ब्रैकेट में इट वाज ऑल ही विश्ड, तो ये इसको अलग से सेपरेट कर रहा है। द रिमार्केबल इंस्टेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ करेज डैश कॉल इट इफ़ यू प्लीज़, ठीक है। उसके बाद रेसल्यूट विल, फिर उसके बाद डैश से इज़ गिवन इन द हिस्ट्री ऑफ पावर। तो ये सेंटेंस क्या है, उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, ये एक्स्ट्रा मटेरियल तो नहीं, जो भी सेंटेंस का पोर्शन उसे ग्रामेटिकली बिलोंग नहीं करता, तो उसको आप इस तरह से शो कर सकते हैं। एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी कब यूज़ होती है, नंबर 1 टू शो द ओमिशन ऑफ अ लेटर और लेटर्स। अब ये इसमें डू नॉट को डोंट किया हुआ है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया हुआ है, एपोस्ट्रॉफी यूज़ की हुई है। आई हैव के लिए क्या किया हुआ है, उसको शॉर्ट किया हुआ है, तो उसके लिए भी एपोस्ट्रॉफी यूज़ की हुई है। इन द जेन्युइन केस ऑफ नाउन, ठीक है। थर्ड इज़ टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ द सन लेटर्स एंड फिगर्स। डॉट्स योर आईज एंड क्लोज योर टीज, ठीक है। एड टू फाइव्स एंड 4 टूज, ठीक है, तो उसके जौन से हैं अपोस्ट्रॉफी यूज़ हो रहा है। देन कम्स कैपिटल लेटर, दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज़ होगा, टू बिगिन अ सेंटेंस, जब ये सेंटेंस स्टार्ट होगा तो कैपिटल लेटर आएगा। टू बिगिन ईच फ्रेश लाइन ऑफ पोइट्री, पोइट्री के अंदर हर सेंटेंस के स्टार्ट में फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव्स ड्राइव फ्रॉम देम एज दिल्ली रामा, अफ्रीका, अफ्रीकन, शेक्सपियर, शेक्सपियरियन, जितने भी नाउन्स होंगे और उनसे एडजेक्टिव्स ड्राइव हुए होंगे, उन सब का फर्स्ट वर्ड क्या होगा, कैपिटल होगा। फॉर ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस विच इंडिकेट्स द आइडेंटिटी एज द लॉर्ड, ही इज़ द गॉड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी खुदाई चीज़ों को चीज़ें शो कर रही हैं, डेंटी का मतलब जो भी रिलीजन का पार्ट है, तो उसको भी कैपिटल में इंडिकेट किया जाएगा। जैसे द लॉर्ड के अंदर एल जौन सा है वो कैपिटल है, ही इज़ द गॉड, गॉड के अंदर जी कैपिटल है। टू राइट द प्रोनाउन एंड द इंटरजेक्शन ओ, जब आप एक्सप्रेशन के लिए ओ का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो जो ओ होगा वो भी कैपिटल लिखा जाएगा। उसके बाद ये एक्सरसाइजेज हैं जो आप प्रैक्टिस करके और अपनी ग्रामर को बेहतर कर सकते हैं या आप खुद से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।